So hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today's video is about changing the disc pad of Apache RR310, जो कि ये रहा बाइक। इसकी डिस्क पैड की हालत काफ़ी गई हुई है, यहाँ से समझ नहीं आ रहा है। थ्रेड वेयर इंडिकेटर क्रॉस कर दिया है बाइक ने, तो इसे हैं। और ये है वो ब्रेक पैड जिसे हम रिप्लेस करने वाले हैं स्टॉक ब्रेक पैड से। टीवीएस के पास दो ऑप्शन अवेलेबल है करंटली, एक 300 रुपये का आता है और एक ये पड़ा तो है वैसे 1500 रुपये के लगभग का, मगर टीवीएस में ब्रेम्बो का ओरिजिनल 2250 रुपये का आता है। ये उससे फार बेटर है क्योंकि ये सिरामिक है। सो चलिए इसे जल्दी से स्टॉक वाले को निकाल लेते हैं और इसे चेंज कर देते हैं। सो सबसे पहले डिस्क कैलिपर को खोलना पड़ेगा, जिसे 12 नंबर का सॉकेट लगेगा खोलने के लिए। इसे खोल के इसको बाहर निकाल लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कट करो वीडियो। और ये डिस्क पैड को खोलने के लिए एलिंग की लगेगा 4 mm का। यहाँ पे स्टार शो हो रहा है, मगर स्टार के बिना भी ये वाला सेम है। तो ये आता है। तो सबसे पहले इसे खोलना पड़ेगा, ये पिन दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर से थोड़ा सा स्पेस ऐड करना है। ये डिस्क कैलिपर बाहर आ जाएगा। और ये रहा डिस्क पैड का करंट हालत, जो कि काफ़ी बुरा है, लगभग ख़त्म हो ही चुका है। तो इसे बाहर निकालने के लिए सिंपली 4 नंबर का एलिंग की लगेगा। डायरेक्टली फिट करने के बाद इसे स्लाइटली लूज कर देना है। और लूज करने के बाद कैलिपर में थोड़ा सा स्पेस मेंटेन करके रखना, ताकि न्यू पैड बिना किसी दिक्कत का इंस्टॉल हो जाए। से जब खोलेंगे तो ये पिन जो यहाँ पे लगा हुआ है उसको ध्यान से रखना है, क्योंकि पिन खो जाने से मिलता नहीं है जल्दी। और ये है स्टॉक ब्रेक पैड, ब्रेम्बो का ये ओरिजिनल वाला लगा हुआ था। थ्रेड इंडिकेटर लगभग पहुंच चुका है, मतलब ये रिप्लेस होना ही था।
कैलिपर का हालत बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट कंडीशन में, तो इसे क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, बस न्यू पैड इंस्टॉल कर देना है। न्यू पैड साइड बाय साइड कंपैरिजन के लिए ये है न्यू पैड और ये है यूज्ड पैड। डिफरेंस सिग्निफिकेंट है, मटेरियल दोनों का डिफरेंट है। ये सिंटर्ड है, ये सिरेमिक है, इसका कंपाउंड येलो में शो हो रहा है जिसमें कॉपर और स्टील मेल्टेड है, और इसमें सिर्फ स्टील है। तो इसे जल्दी से इंस्टॉल कर देते हैं बस। तो ये वेसरा का सिरेमिक ब्रेक पैड है, तो इंस्टॉल करेंगे अभी हम लोग। ईजिली इंस्टॉल हो जाएगा कोई भी दिक्कत के बिना, क्योंकि डायरेक्ट फिट है। सबसे पहले इस साइड के कैलिपर को इंस्टॉल करना है। क्लिप उधर सामने गिरा है, एक मिनट पिन। तो इसे यहाँ से लगा के एक ब्रेक पैड अंदर डाल के यहाँ से पहले फिट करना है। खजूर बोले ये डायरेक्टली कैलिपर इंस्टॉल हो गया है। कैलिपर इंस्टॉल करने के बाद स्लाइटली इसको टाइट कर देना है उंगली से, ताकि इधर उधर नहीं जाए। सुन ना, हमको लग रहा है कि कीपिंग इस तरह पर ई ऐसे ही रहेगा ना उठा हुआ। यस बॉय। स्क्रू उसको ऊपर उसको चाप। यस, थोड़ा आगे कर ना वो वाला एरो को, और थोड़ा आगे बढ़ेगा एरो, सीधा में आएगा। क्लिप को इंस्टॉल करने के बाद क्लिप भी सही से बैठ गया है, जैसे लगा निकला था वैसे ही बैठ गया है। कैलिपर को स्पेस बना देना है सही से, ताकि डिस्क में जाकर इजीली फिट हो जाए जैसे निकला था। डायरेक्टली फिट भी हो गया है, और जैसे ही बोल्ट को निकाला था क्रॉस टाइट करते हुए लगा देना है।
याद रखना इसको ज़रूरत से ज़्यादा टाइट नहीं करना है, क्योंकि इसका माउंटिंग एल्यूमिनियम का है और बोल्ट स्टील का है। ज़्यादा टाइट करने से माउंटिंग कर जाएगा और क्रॉस टाइट करना है। ब्रेक स्लाइडली जब लगाने के बाद ब्रेक अभी पंप बिल्कुल नहीं आएगा, तो उसको 4-5 बार पहले पंप कर लेना है। आ गया पंप, ब्रेक प्रेशर पूरा आ गया है। ब्रेक फुल पावर से अब लग जा रहा है। अब बाइक रेडी टू राइड है। तो जैसा कि अभी हमने RR310 की डिस्क कैलिपर को चेंज कर दिया है, बेसिक टूल्स के साथ, बेसिक स्टेप बाय स्टेप डू इट योर सेल्फ में हो गया है। और इसका अभी हम लोग टेस्ट करने वाले हैं कि कितना डिफरेंस हुआ है ब्रेकिंग परफॉर्मेंस में, क्योंकि अभी ये सिरेमिक ब्रेक पैड हो गया। तो चलिए चेक कर लेते हैं। So on this video we have already changed the disc pad of RR310, and for more such informative content stay tuned and subscribe to our channel so that you will be further notified about the next video which will be uploading about such modifications and reviews about the upcoming bikes. Till then stay tuned and wait for my next video. Bye bye.